आप सभी को मेरा नमस्ते। तो आज आप सभी का स्वागत है सीतायन की स्वाध्याय सीरीज़ में। तो आज हम 3rd चैप्टर पे पहुंच गए हैं, जिसमें हम जानेंगे सीता की शिक्षा कि अभी सीता माँ का आगमन हो चुका है और सीता माँ की शिक्षा के बारे में, इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे और हम क्या सीख सकते हैं। आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप इससे क्या सीख पा रहे हैं। तो जैसे ही सीता माँ महल में आई तो अभी तक जनक बाबा सुनैना माँ की कोई संतान नहीं थी। तो सबको लगता था कि वो सभी तरह के मोह से दूर हो चुके हैं। लेकिन जैसे उनकी संतान आई तो सबने देखा कि जनक बाबा अपनी पुत्री को एक पल के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका मन करता है कि मैं हर समय उसके साथ बैठा रहूं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था और कि मीनाक्षी की ड्यूटी अब कहाँ लग गई है, सीता माता की सेविका के रूप में। तो जैसे ही सीता माता कक्ष में होती है, मीनाक्षी बैठी है, उनको प्यार से देख रही है और बोलती है कि माता आपका धन्यवाद, क्योंकि मीनाक्षी इतनी खुशी महसूस कभी कर ही नहीं पाई जितनी सीता माँ के आगमन के बाद उसने महसूस की। और जैसे ही वो सीता माँ को माता बोलती है कि उम्र में कितना डिफरेंस है, स्टिल वो सीता माँ को माता बोलती है। और सुनैना माँ खड़ी खड़ी देख रही है कि मीनाक्षी की माता बोल रही है। तो सुनैना माँ आती है और बोलती है कि मीनाक्षी तुमने बिल्कुल सही बोला कि ये हम सबकी माता है, पर मैं क्या करूं, मेरे लिए एक भ्रम है कि मेरी वो पुत्री है, अगर मैं उसको नहीं सिखाऊंगी तो वो कैसे सीखेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि वो हम सबकी माता है। तो अभी सभी लोग सीता माँ के साथ बहुत व्यस्त हो गए हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं और पूरा महल में रौनक लग गई है बिल्कुल ही। और जब सीता माँ लगभग 1 साल की होने वाली है और इतने लंबे समय में जनक बाबा महल छोड़ के कहीं गए ही नहीं, वो हर समय सीता माँ के साथ ही थे। तभी उनको किसी और काम के लिए आश्रम जाना पड़ा। तो जैसे सीता माँ लेटी हुई है, सुनैना माँ बैठी है और जनक बाबा खड़े होके सीता माँ से बात कर रहे हैं, जैसे कि वो कुछ समझ रही है। उनको बता रहे हैं कि सीता, मैं अभी एक आश्रम में जाकर आता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो इतने में ही सीता माँ है वो जनक बाबा की उंगली पकड़ लेती है और बोलती नहीं है, बस पकड़ के रख लेती है, थाम लेती है उनका हाथ। तो जनक बाबा बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको भी साथ लेके चलूँगा। और सुनैना माँ देख रही है कि छोटे से बच्चे को, 1 साल के बच्चे को, उसने कुछ कहा थोड़ी है आपको, आप उसको साथ लेकर जाएंगे, आप कैसे संभालेंगे उसे। तो जनक बाबा बोलते हैं कि देखो, मैं सीता की कोई बात नहीं टाल सकता, सीता ने जो कह दिया मैं उसका पालन ज़रूर करूँगा। तो मैं अभी सीता को अपने साथ लेकर जाऊँगा, चिंता मत करो, मैं अपने साथ मीनाक्षी को साथ लेकर जाऊँगा। मीनाक्षी और उषा मेरे साथ चलेंगी, वो इसका ख्याल रखेंगी। तो आज से पहले मीनाक्षी भी कभी महल के बाहर नहीं गई थी, क्योंकि उसकी भी अपने डर जो दुर्भाग्य से उसके पिता बताते थे उसे, हमेशा महल की 4 दीवारी में रहती थी। तो जैसे उसे बताया गया कि मीनाक्षी आपको हमारे साथ चलना है, तो मीनाक्षी भी खुश हुई और वो रथ पे बैठ के चले गए। तो जैसे जंगल के रास्ते से जा रहे हैं तो बीच में जो भी लोग उन्हें मिल रहे हैं वो सब सीता माँ को अपनी गोद में ले रहे हैं, उनको बहुत प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। और मीनाक्षी देख रही है कि जनक बाबा कितने अच्छे हैं कि उनको कोई डर नहीं है कि मेरे बच्चे को कोई हाथ लगा रहा है, कोई उनको प्रेम दे रहा है, कुछ भी। वो बिल्कुल उनको अपने आप को खुशी से महसूस कर रही है और देख रही है कि हमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि हमें चीज़ों को बांध के नहीं रखना चाहिए, उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए। जितना हम फ्री छोड़ेंगे उतना हम ज़्यादा खुश रह भी पाएंगे। तो जैसे वो आश्रम में पहुँचते तो जो वहाँ के ऋषिवर हैं वो भी उन्हें देख के हैरान नहीं होते, मानो उनको पता था कि सीता माँ ने तो आना ही था यहाँ पर। तो जैसे वो प्रस्थान करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, तो एक कक्ष में सीता माँ, रोहिणी और उषा और मीनाक्षी, ये तीनों एक कक्ष में हैं और जनक बाबा ऋषिवर के साथ बैठे हुए हैं। तो जैसे रात्रि का समय होता है तो मीनाक्षी सीता माँ को सुलाती है और उसको सुलाते सुलाते मीनाक्षी खुद सो जाती है। और जैसे आधी रात को उसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि सीता माँ कहाँ गई। वो घबरा जाती है क्योंकि छोटी सी बच्ची, उसकी जिम्मेवारी थी, उसने क्या कर दिया। तो जैसे वो कक्ष के बाहर जाती है और देखती है कि सीता माँ कहीं भी नहीं है, तो वो रोने लगती है। तो वो सोचती है कि अब मैं जनक बाबा के पास जाती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि ये सब क्या हो गया, कि सीता माँ कहीं मिल ही नहीं रही है। तो जैसे वो सीता माता को ढूंढ रही है तो वो जनक बाबा के कक्ष के बाहर खड़ी है और वो अंदर जाना चाह रही है। जनक बाबा उसे देख लेते हैं तो बाबा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सीता यहीं पर है, वो चलकर स्वयं आई थी। और ऐसा सुनकर कि वो चलकर आई थी, क्योंकि अभी तक सीता माँ नहीं चलती थी, तभी वो अचानक से कैसे एकदम चलने लग गई। मीनाक्षी को लगा शायद मेरा वहम था, मैंने गलत सुन लिया, पर मैं इस बात को सुबह ज़रूर कंफर्म करूँगी कि पक्का मैंने यही सुना था। तो सुबह उठकर मीनाक्षी जनक बाबा से पूछती है कि क्या रात्रि को सीता माँ स्वयं चलकर आपके पास आई थी। तो जनक बाबा बोलते हैं बिल्कुल, सीता चलकर मेरे पास आई थी और तुम चिंता मत करो, ये सब ठीक है, कोई कुछ नहीं हुआ सीता को, सब ठीक है। अभी वो देख रही है कि कैसे सीता माँ चल सकती है। लेकिन अगली रात को फिर से जब सीता माँ सोती है तो फिर माँ नहीं रुकती है, क्योंकि अब माँ को क्या है, चलना है।
अब उन्होंने चलना सीख लिया तो उनके पाँव नहीं टिके, उनको पूरे वनों में घूमना है। तो वो बिना बताए एक जो साथ में जो वन था उसकी तरफ बढ़ जाती है और वहाँ पे एक जानवर था, उस जानवर को लेकर आते हैं जो घायल था। मीनाक्षी पीछा कर रही है, साथ साथ उनको देख रही है कि माँ कहाँ जा रही है, मैं उनकी मदद कर सकूँ। और जब वापस आते हैं तो एक जानवर को हाथ में लेकर आई है माँ और आके जनक बाबा को दे देती है। बोल नहीं रही है लेकिन सब समझ रहे हैं जनक बाबा। जनक बाबा समझ आते हैं कि सीता को पता लग गया था कि एक जानवर जो घायल था उसको ज़रूरत है हमारी और उसको ले आई। पर उनको एक ताज्जुब भी हो रहा है कि कैसे उसको सब कुछ बातें पता लग जाती हैं कि वो वहाँ नहीं गई फिर भी सब कुछ पता है उसे। तो उस जानवर का अच्छे से देखभाल किया गया और ये सारी बातें जनक महल में यानी कि मिथिला में फैल गई कि कैसे माँ ने एक जानवर की मदद की, सब कुछ किया। और उनको कुछ वर्षों के बाद फिर से एक और बार मौका लगा उसी आश्रम में जाने का। इस बार मीनाक्षी को लगा था कि नहीं, मेरा नंबर नहीं आएगा, बट मीनाक्षी को इस बार भी लेके जाया गया कि मीनाक्षी आप भी साथ चलोगी। तो जैसे वो लोग जाते हैं वहाँ पर, अब सीता माँ थोड़ी बड़ी हो चुकी है क्योंकि जब वो पहली बार गई थी एक बच्चे के रूप में थी, लेकिन वापस आई तो कुछ एक बड़े रूप में आई। तो इस बार भी कुछ वर्षों के बाद वो वापस आश्रम में जा रहे हैं उन्हीं ऋषिवर के पास। तो वहाँ जाते हैं और अभी क्या सीता माँ और वनों को घूमना चाहती है। तो लेकिन जनक बाबा समझाते हैं उन्हें कि सीता, जब तुम वनों में जाती हो तो तुम्हारे पीछे मीनाक्षी परेशान होती है, वो परेशान हो जाती है, तुम ऐसा मत करो, उसको बताकर फिर तुम कहीं जाना। पर सीता माँ नहीं मानती। वो क्या करती है, रात्रि को जब सब सो जाते हैं सीता माँ जंगल की तरफ जाना शुरू करती है और जंगलों में जा रही है, सब कुछ देख रही है। तो वहाँ पे वो देखती है कि एक मादा बंदर है, एक बंदर था, वो बहुत घायल हो गया था और वो मतलब एक घायल बंदर था। तो माँ उसके पास जाती है और उसको अपनी गोद में लेती है, पूरी रात वहीं सो जाती है। अब जो मीनाक्षी है जो महल में है वो पूरी रात रोती रहती है और जब रात्रि में वो जिसको पता लगता है कि सीता माँ नहीं है यहाँ पर, वो जनक बाबा को बताती है। तो वो उसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वो अपने आप स्वयं आ जाएगी। लेकिन जनक बाबा पूरी रात ध्यान में निकाल देते हैं और मीनाक्षी पूरी रात रोते रोते निकाल देती है कि वो चिंता के कि सीता माँ नहीं आई, कब आएंगे सीता माँ। तो अगली सुबह जनक बाबा मीनाक्षी के साथ उन्हीं वनों की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि सीता माँ एक बंदर को गोद में लिए सोई हुई है। पर जैसे ही जनक बाबा वहाँ पर पहुँचते हैं तो सीता माँ उठती है और बोलती है कि पिताजी, मैं पूरी रात यहीं पर थी क्योंकि एक बंदर, जो ये मादा बंदर है, इसके बेटे की, इसके जो बच्चा है, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो मुझसे वो उसका दर्द देखा नहीं गया, तो मैं मादा बंदर के पास आ गई और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। तो जनक बाबा बोलते हैं कि सीता, सब कुछ ठीक है कि आपने इनकी मदद की, पर आप ये क्यों भूल जाती हो कि आपके पीछे मीनाक्षी भी है, कि वो कितना परेशान होती है। उसने पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात आपकी चिंता में बैठी रही। तो सीता माँ को बहुत बुरा लगता है कि मेरी वजह से मीनाक्षी कितना चिंतित होती है, वो कितना परेशान रही पूरी रात। तो बोलते कि मैं आइंदा से ध्यान रखूँगी इस बात का कि मैं किसी को परेशान ना करूँ। तो वापस वो आश्रम की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत किस्से चलते रहते हैं। एक और बार ऐसा ही होता है कि माँ आश्रम में जाती है उन्हीं ऋषिवर के यहाँ पर और वहाँ जाके बैठते हैं सब। तो दिन का ही समय है, माँ मीनाक्षी के साथ बोलती है कि हम वनों में चलते हैं। उनको कोई रास्ता नहीं पता, कुछ नहीं, लेकिन मीनाक्षी देखती है कि सीता माँ इस तरीके से चल रही, इस तरीके से पगडंडियों को पार कर रही, जैसे वो जानती है, वो इस वन में अच्छे से आई हुई है, पहले जानती है हर चीज़ों के बारे में। वो रास्ता बनाती हैं धीरे धीरे अपना और कुछ जड़ी बूटियों को ले आती है। मीनाक्षी पूछती है कि माँ आप क्या ढूंढ रही हो। तो सीता माँ बोलती है, मुझे ये नहीं पता मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे वो उस जड़ी बूटी को लेकर आना है। वो जड़ी बूटियाँ लेकर आती है और वापस आकर जनक बाबा और ऋषिवर खड़े हैं और ऋषिवर के हाथ में दे देती है। तो ऋषिवर सोचते हैं कि आप जड़ी बूटियाँ मेरे लिए क्यों लेकर आई हैं। तो सीता माँ बोलती है कि आपको पेट की समस्या है ना, तो आप इसका काढ़ा बनाइए और पीजिए, आपको ज़रूर इससे आराम मिलेगा। तो ऋषिवर सोचते हैं कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि मेरी समस्या की बात सिर्फ मुझे और मेरी पत्नी को पता है, आपको कैसे पता लगी। तो हर जगह इस चीज़ के चर्चे हो रहे हैं कि कैसे सीता माँ को सब कुछ पहले पता लग जाता है कि कोई भी दर्द में है, किसी को माँ की ज़रूरत है तो माँ स्वयं वहाँ पहुँच जाती है। तो जो जड़ी बूटियाँ दी थी उनका काढ़ा बनाया गया। 3 दिन तक ऋषिवर ने वो काढ़ा पिया और वाकई में उनकी जो समस्या थी पेट की वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो हर जगह ये बात फैलने लग गई। तो जैसे माँ मिथिला वापस आई तो वहाँ लोगों का तांका लगने लग गया कि लोग अपनी समस्याएं लेकर आने लग गए कि हमें ये समस्या है तो आप इसकी जड़ी बूटियाँ बताइए। तो जनक बाबा बहुत खुश लग रहे हैं कि मेरी बेटी बहुत सेवा कर रही है, लेकिन सुनैना माँ बहुत चिंतित है कि उनको जनक बाबा को बोलते कि वो भी बहुत छोटी है, उसको सारा बचपन तो ऐसे निकल जाएगा, क्यों आप उसके ऊपर जिम्मेवारी डाल रहे हो।
तो जनक बाबा समझाते हैं कि सुनैना मत भूलो कि सीता हमारे लिए नहीं आई है, सीता पूरे विश्व के लिए आई है, तो हम उसको सेवा करने से कैसे रोक सकते हैं? तो हम कोई नहीं उसको सेवा से रोकने वाले, तो अभी आप उसको काम करना सीखना दो, उसको जो भी वो सीख रही है। तो समय बीतता रहता है। एक दिन क्या होता है, अभी इस जनक बाबा ने थोड़ी सख्ताई बढ़ा दी है सीता माता के ऊपर कि आप रात्रि को अपने कक्ष छोड़कर नहीं जाओगी, क्योंकि जाती आप हो लेकिन परेशान पीछे सबकी माँ होती है, सभी सेविकाएं होती है। तो सीता माँ अपने ही महल में है लेकिन माँ नहीं मानती, माँ को हर चीज़ को जानना है, क्योंकि माँ किसी का दर्द देख ही नहीं सकती। उनको हर एक प्राणी को, पक्षी को, पौधे को वो प्यार देना ही देना है, क्योंकि माता स्वयं एक प्रकृति है, तो सबको देने के भाव सब कुछ कर रही है। तो रात्रि को माँ सो जाती है और माँ के कक्ष के बाहर 2 सेवक खड़े हैं। तो रात्रि में क्या होता है, माँ उस कक्ष से बाहर आती है, वो सेवक सो चुके हैं। तो मीनाक्षी अगले दिन कक्ष में जाती है और देखती है कि सीता माँ तो कक्ष में नहीं है और सेवक दोनों बाहर सोए हुए हैं। और आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सेवक सो जाएं, और उस रात्रि वो सो गए। तो जैसे ही मीनाक्षी ढूंढने जाती है तो वो देखती है कि सीता माँ नदी के पास बैठी है और नदी को डांट लगा रही है। और जैसे मीनाक्षी माँ के पास जाती है, पूछती है कि माँ आप नदी को डांट क्यों लगा रही हो? तो माँ बोलती है कि कल तूफान आया था और नदी ने एक किसान की बैल को ले लिया। तो मीनाक्षी बोलती है कि माँ क्या पता वो बैल का पैर फिसल गया हो, कुछ भी हो गया हो, तो आप नदी को ऐसे क्यों बोल रही हो? तो सीता माँ बोलती है कि नहीं, इस नदी ने किसान का नुकसान किया जो कि नहीं करना चाहिए था इसको। तो सीता माँ जनक बाबा के पास जाती है और बोलती है कि अभी हम उस किसान को ढूंढेंगे, कि रात को मुझे सब दिखा और स्वप्न आया कि उस किसान की बैल खो गई और वो जो किसान है वो रो रहा है, इसलिए मैं नदी को डांट लगा दी। तो अब माँ बोलती है जनक बाबा को कि अब हम उस किसान को ढूंढेंगे और उसको वो उसका बैल देंगे ताकि वो अपने काम को कर सके, इसको वो नुकसान ना हो। तो जनक बाबा बोलते हैं कि शायद आपका ये भ्रम होगा सीता, पर माँ बोलते कि नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा ही हुआ है। तो सीता जनक बाबा उनकी बात नहीं टालते हैं और वो उसको ढूंढना शुरू करते हैं। और ढूंढने से पहले जो उनके वहाँ पे महल में एक जो पशुओं की सेवा करता है, तो वहाँ पे एक सेवक है किरण, तो किरण को अपने साथ लेते हैं एक नए बैल के साथ, ताकि हम उसको दे पाएँ उस किसान को और उसकी मदद कर पाएँ। तो बहुत देर तक ढूंढते हैं, कोई नहीं मिलता, बट लास्ट में उनको आके मिल जाता है वो किसान जो रो रहा है अपनी बैल के लिए। तो माँ उसके पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि आप मुझे माफ़ कर दो कि नदी ने आपके बैल को ले लिया, तो इसलिए हम आपके लिए बैल लेकर आए हैं। तो वो किसान बहुत खुश होता है और शुक्रिया करता है माँ का, अचानक बाबा का, कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। तो ऐसे वो दिन निकल जाता है पूरा, और अगले दिन फिर मीनाक्षी देखती है कि माँ इस बार नदी के सामने बैठ के उनसे माफ़ी मांग रही है। तो फिर मीनाक्षी फिर सोचती है कि अब माफ़ी क्यों मांग रही हो, कल तो आपने डांट लगाई थी। तो सीता माँ बोलते कि अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया कि नदी ने मुझे समझाया कि मैंने उस बैल को नहीं लिया था, उस बैल का इतना ही समय था, उसको ये शरीर ये छोड़कर जाना ही था। कि हम सोचते हैं कोई ज़िंदगी से चला गया तो क्यों चला गया, मेरा क्या होगा उसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। मृत्यु ऐसे ही नहीं आती, मृत्यु एक रीज़न से है कि अब एक हमारा शरीर है, इसका इतना ही कार्य था, जब हमारे वो कार्य पूरे हो गए, शरीर की अवधि पूरी हो गई, तो हमें शरीर छोड़ के जाना ही होगा। तो माँ को ये बात बहुत गहराई से समझ में आई कि हम मृत्यु को नहीं टाल सकते और हमें मृत्यु को स्वीकारना ही होगा, हम उससे भाग नहीं सकते। तो उस बैल का भी उतना ही समय था, लेकिन माँ को नहीं पता थी ये बात, इसलिए उन्होंने उनको एक नया बैल दे दिया। तो यहाँ से हमको भी ये बात समझ में आती है कि हम किसी की मृत्यु होती है तो बहुत घबरा जाते हैं कि हम कैसे जीवन जिएंगे, क्या होगा हमारा उसके बाद। तो हमें शोक नहीं मनाना चाहिए ज़्यादा। हमें पता है दर्द होगा कि कोई चला गया, लेकिन हमें जो चला गया उसको भी आराम से जाने देना चाहिए, क्योंकि एक शरीर का समय है, एक समय के बाद सबको जाना ही है। तो माँ को ये बात समझ में आई, और इस बात से सीता माँ ने मीनाक्षी को भी समझाया कि मीनाक्षी, तुम भी तो ये सोचती थी ना आज से पहले कि जो तुम्हारे पिताजी की मृत्यु है वो तुम्हारी वजह से हुई है, तो शायद ऐसा नहीं है। तो तुम्हें बात समझनी होगी कि उनकी मृत्यु भी उनके शरीर की अवधि की वजह से हुई है, कि उनका इतना ही समय था यहाँ पर और उनके सारे कार्य पूरे हो चुके हैं। तो मीनाक्षी को एकदम लगता है कि माँ को ये सारी बातें कैसे पता, उन्होंने तो कभी किसी को नहीं बताई ये बात जाकर, मीनाक्षी ने तो लेकिन सीता माँ सब जानती है, सबके मन की बात समझती है और सबको प्यार देती है। तो ऐसे ही सीता माँ सबको समझाती है प्रकृति के बारे में, सबको प्रेम के बारे में, कि प्रेम कितना ज़रूरी है जीवन में हम सब के लिए। तो एक दिन जनक बाबा क्या करते हैं, अभी वो सीता माँ को हमेशा हर एक सभा में लेके जाना शुरू करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं ताकि वो भी सीखें कैसे सबको बताना है, कैसे प्रजा को सब चीज़ों के बारे में हमें सिखाने की ज़रूरत है। तो एक बार वो माँ को सभा में ले गए और वहाँ पे सभा में सब बैठे हुए हैं
और सीता माँ अंदर नहीं जाना चाहती। वो बोलती है अपने जनक बाबा को कि मैं अंदर नहीं जाऊँगी, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। तो जैसे ही सभी ऋषिवर, सभी मंत्री अंदर बैठे हैं, वो देखते हैं कि सिर्फ जनक बाबा अकेले अंदर आए हैं। तो वो सब प्रश्न करते हैं कि सीता माँ को क्या हुआ, कि सीता को नाराज़गी है, उनको किस बात का बुरा लगा है। तो ये सब देखने के बाद जनक बाबा बाहर आते हैं और बोलते हैं कि सीता, तुम ऐसे किसी का निरादर नहीं कर सकती, आपको अंदर आना ही होगा। तो सीता माँ बोलती है कि मैं अंदर नहीं आऊँगी, क्योंकि जो आपने मुझे सिखाया है वो सब कार्य तो यहाँ पे हो ही नहीं रहे हैं। कि आपने मुझे अभी तक सिखाया था कि हमें वनों की सेवा करनी है, हमें जो प्रकृति दे रही है हमें दुगना करके वापस करना है, पर ये लोग तो वनों को काट रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, इनको नए नए राज्य बनाने हैं तो वनों को काट काट देंगे। तो जनक बाबा को लगता है कि बिल्कुल बात तो ठीक है, मैंने ही अभी तक ये बात सिखाई है कि हमें वनों को कितना प्रेम देने की ज़रूरत है, संभाल के रखने की ज़रूरत है। तो जनक बाबा बोलते हैं कि ठीक है, आप मेरे साथ अंदर चलो और आप यही बात पूरी प्रजा को समझाओ। अब तो जैसे माँ अंदर जाती है और जनक बाबा अपनी सीट पर माँ को बिठा देते हैं, और आज से पहले माँ ने कभी संबोधित नहीं किया था सब पूरी सभा को। तो वो बैठती हैं और सभी उनसे प्रश्न करते हैं कि आपको क्या हुआ, आपको किस चीज़ से दुख पहुंचा। तो माँ बोलती है कि दुख मुझे नहीं, दुख तो उन वनों को पहुंच रहा है, उन पक्षियों को पहुंच रहा है जिनसे आप उनका घर छीन रहे हो। तो सबको लगता है कि अब हमें कुछ भी कार्य करना तो हमें इस्तेमाल तो करना होगा ना उन चीज़ों का, हम उनका इस्तेमाल किए बिना भी कार्य को नहीं कर सकते। तो सीता माँ बोलती है कि आप कार्य कीजिए, कार्य करने में बुराई नहीं है, पर आप उनसे पूछिए तो सही। आप सीधा जाते हैं वनों को काटते हैं, क्या आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको अच्छा लगेगा? आपकी कोई भी चीज़ आपसे बिना मांगे कोई ले जाए, हमें कितना बुरा लगता है। तो क्यों हम वनों के बारे में वो चीज़ नहीं सोचते हैं? तो उन सबको बात समझ में आती है कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और माँ समझाती है कि अगर आप प्रकृति से कुछ ले रहे हो ना तो दुगना वापस करो, ये ही नियम है सिर्फ। तो सब हमें ऐसा ही तय होता है कि आज के बाद जब भी वनों को कुछ भी हमें चाहिए, वनों से हम काट रहे हैं अपने यूज़ के लिए, सबसे पहले हम परमिशन मांगेंगे कि आप हमें दीजिए ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें, और उसके बदले हम दुगना पेड़ों को लगाएंगे ताकि जो धरती में बैलेंस बना रहे। अदरवाइज जो धरती में जो असंतुलन होगा उसका सीधा असर हमारे ऊपर ही आएगा। तो जैसे कि आजकल हम देखते भी हैं कि मौसम में कितना बदलाव है, तो वो सब कुछ हम ही कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस भी हम ही कर सकते हैं। और इस प्रकार वो सभा समाप्त होती है, सब अपने कार्य में लग जाते हैं। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उनके महल में, जनक बाबा के महल में कुछ मंत्री आए हुए हैं और वो सब मुनि ऋषि बैठे हुए हैं, सब मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो जैसे सीता माँ आती है और देखती है कि वो लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो वो उनसे पूछती है। इस प्रश्न से सभी लोग मुस्कुरा उठते हैं कि बच्चा क्या प्रश्न कर रहा है। तो माँ उनसे पूछती है कि आप लोग मंत्रों का उच्चारण मन में भी तो कर सकते हो, आप क्यों तेज़ तेज़ कर रहे हो? तो सभी उन पे हंसते हैं पहले तो, लेकिन फिर पीछे से आवाज़ आती है ऋषि गार्गी की, जो जनक महल में काफ़ी बार आती जाती थी। तो वो उन्हें बोलती है कि सीता, तुम सही बोल रही हो, हम मंत्र का उच्चारण मन में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी रीज़न है कि हम मंत्रों को बोल रहे हैं, क्योंकि मंत्रों में एक ध्वनि है, जिस वाइब्रेशन, जब आप कुछ भी बोलते हो तो एक वाइब्रेशन निकलती है और वो वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। तो वैसा ही अगर आप मंत्रों को बोलोगे, सही तरीके से उच्चारण करोगे, तो उसकी जो ऊर्जा है वो काम करेगी आपके लिए। अगर, क्योंकि ये भी क्या है ना, हायर सेल्फ जो ऊपरी लोक है, वहाँ पे आप कुछ भी सोचोगे, सोचने भर से वो कार्य हो जाएगा, लेकिन धरती पे क्या, हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। तो इसलिए हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं ताकि वो मंत्र हमारे लिए काम करे जो हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तो माँ बोलती है तो ये तो एकाग्रता का काम हुआ ना, कि हम एक जगह ध्यान लगा रहे हैं, क्यों करना है हमें सब कुछ फिर भी? तो उन्हें बैठते समझाती है कि ये मंत्र हमें हर मुसीबत से निकलने में मदद करते हैं। तो माँ बोलती है कि अच्छा, तो फिर जब वर्षा हुई थी, जब वर्षा नहीं हो रही थी इतने समय से, सूखा पड़ रहा था, नदियाँ भी सूख गई थी, तब आपके मंत्र कहाँ गए थे? तब क्यों नहीं आपके मंत्रों ने काम किया? तब भी तो आप उच्चारण कर रहे थे ना मंत्रों का। तो ऋषि गार्गी बोलते हैं कि सीता, तुम ठीक बोल रही हो कि हम तब भी तो मंत्र कर सकते थे, हमने तब भी मंत्रों का उच्चारण किया था, लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो मंत्रों में हेर फेर कर सकती हैं, जो मंत्रों के असर को काट सकती है, और ऐसा एक ही शख्स है जो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जनक बाबा नहीं चाहते थे कि उस व्यक्ति का नाम सामने आए, पर माँ ने फिर से जोर लगाकर पूछा कि अब बताइए वो कौन है जो मंत्रों को भी काट सकता है, जिसकी वजह से इतना सृष्टि में उथल पुथल हो रहा है। तो ऋषि गार्गी बताती है कि उसका नाम है रावण। रावण जो एक महादेव का बहुत बड़ा भक्त है, जिसने बहुत सिद्धियाँ प्राप्त की है, सभी ज्ञान है, शक्ति है, लेकिन वो उस शक्ति का और ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं करता। वो उस ज्ञान को और शक्ति को लोगों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो वनों को काट रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, महिलाओं के साथ गलत कार्य कर रहा है। तो वो सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहा, इसीलिए सभी लोग परेशान हैं उससे। तो माँ को बुरा लगता है कि
ऐसा भी होता है कभी कि जिसके पास शक्तियाँ हैं वो सही इस्तेमाल ना करे, तो उनको ये बात भी समझ में आती है कि अगर शक्तियाँ सही हाथों में ना हो तो विनाश का कारण बन सकती है। तो जनक बाबा वही समझाते हैं कि जो रावण है उसमें अहंकार है, और किसी इंसान में अगर एक बार अहंकार आ गया ना तो उसका पतन निश्चित है। आप चाहे कितना ज्ञान सीख लीजिए, कितना ज्ञान बता भी दीजिए, अगर आपको उसके अंदर अहंकार आ रहा है, सेवा के भाव से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं, कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, मैं सबको बताऊंगी या मैं बताऊंगा, अगर उस अहंकार के भाव से करेंगे तो आपका पतन भी निश्चित है, क्योंकि अहंकार लंबे समय तक नहीं टिकता। और जो रावण था उसको अहंकार था, उसको लगता था कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं ही सब कुछ सृष्टि को, तीनों लोगों को अपने हाथ में ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जनक बाबा उठ जाते हैं सभा से, और माँ देखती है कि बाबा नहीं चाहते कि हम इस वार्तालाप को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं, तो वो समझ आती है कि अब हमारे जाने का समय हो गया। तो माँ अपने पिताजी के साथ सभा से बाहर आती है। तो जनक बाबा देखते हैं कि सीता माँ को ऋषि गार्गी से और बात करने का मन है, तो वो उन्हें बोलते हैं कि सीता, अगर तुम्हें उनसे कुछ बात करनी है, तुम शिक्षा लेना चाहती हो, तो तुम वाकई में उनसे जाके कुछ सीख सकती हो, बात कर सकती हो। तो ऐसा ही तय हुआ। और कुछ समय के बाद महल में क्या देखने को मिलता है कि एक दिन मीनाक्षी और सीता माँ साथ बैठे हुए हैं, और माँ खरगोश के साथ खेल रही है, उन्हें बहुत प्यार दे रही है, स्नेहपूर्वक उनसे बात कर रही है, और मीनाक्षी खोई खोई सी बैठी हुई है। अचानक से माँ की नज़र मीनाक्षी के ऊपर पड़ती है, और वो उसके ऊपर से ऐसा कुछ हटाने की कोशिश करते हैं। तो मीनाक्षी देखती है कि मेरे ऊपर तो कुछ लगा नहीं हुआ, वो क्या हटाने की कोशिश कर रही है। तो माँ बोलते हैं कि ये सफ़ेद सा बादल क्या है तुम्हारे ऊपर। तो मीनाक्षी को समझ नहीं आता। तो माँ देखती है कि ये वही दुर्भाग्य है जो माँ ने आज देख लिया, जो मीनाक्षी के परिवार के ऊपर पीढ़ियों से लगा हुआ था। तो माँ मीनाक्षी के पास आती है और बैठती है, बोलती है कि मीनाक्षी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो आज भी कि तुम्हारे पिताजी तुमसे प्यार नहीं करते थे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है आज भी? तो मीनाक्षी एकदम सहम जाती है कि ये बातें तो मेरे मन में चल रही थी, उनको कैसे पता लग गई सारी बातों के बारे में। तो माँ उसे बिठाती है और समझाती है कि मीनाक्षी, हम हमेशा ना शब्दों के ऊपर जाते हैं कि कोई मुझे आके बोल दे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो हमें लगता है कि वो इंसान मेरी फिक्र करता है, उसे मेरी चिंता है। क्या जब आप बीमार हो, वो आपके सिरहाने आके बैठ जाएं, क्या वो प्यार नहीं है? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो बिना कहे आपके लिए ले आए, क्या वो प्यार नहीं है? क्या जब आप कुछ कार्य कर रहे हो, वो आपको प्यार से देख रहे हैं, क्या वो प्यार नहीं है? तो मीनाक्षी को लगता है कि बिल्कुल, ये सब बातें तो मैंने कभी देखी नहीं। तो माँ ने समझाया कि हमें शब्दों पे नहीं, लोगों के कार्यों के ऊपर जाना है कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आप किसी के लिए अच्छा अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा फील ही नहीं कर रहे हैं अंदर से, तो आपको क्या लगता है क्या वो सामने वाले तक प्यार पहुँच पाएगा? कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए मीनाक्षी को आज एक बहुत बड़ी बात समझ में आई कि उसके पिताजी प्यार करते थे। माना उनका प्यार बहुत कठोर था, क्योंककि वो प्यार कठोर भी इसलिए था क्योंकि वो उसको हर दुर्भाग्य से बचाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी के ऊपर कुछ मतलब आपत्ति आ जाए, उसको कुछ भुगतना पड़े, वो विवाह करेगी तो उसकी संतान के साथ कुछ होगा। तो वो इस दुर्भाग्य से बचा रहे थे, लेकिन मीनाक्षी उस प्यार को कभी देख नहीं पाई। तो माँ ने बहुत अच्छे से हमें भी ये बात समझाई है कि प्यार शब्दों से नहीं, कार्यों से देखा जाता है। तो उस दिन मीनाक्षी ने बहुत हल्का महसूस किया, मानो उसके दिल से एक बोझ निकल गया हो। जिस चीज़ का वो गिल्ट मानती थी कि मेरे पिताजी प्यार भी नहीं करते, मेरी वजह से ऐसा हुआ, तो वो सब उसके दिल से हल्का होने शुरू हो गए। तो अब उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वो अपने कक्ष में जाती है अचानक से और रोती है, क्योंकि वो रोने से उसका जो सारा दर्द था वो कहीं ना कहीं निकल रहा है। और फिर उसके बाद वो अदिति से मिलने चाहती है। अदिति वही सेविका है जो हमेशा उसको बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्यार देती थी। तो जैसे वो अदिति के पास गई, अब अदिति की भी उम्र बढ़ रही है धीरे धीरे। वो अदिति को बोलते हैं कि अदिति, आज माँ ने मुझे एक बहुत अच्छी बात समझाई जो मैं इतने वर्षों में कभी समझ ही नहीं पाई। तो अदिति ने उसको वही बोला कि मीनाक्षी, मैं भी तुम्हें वही बात बताना चाहती थी बहुत समय से, कि तुम्हारे पिता जितने कठोर थे ना, वो तुमसे उतना ज़्यादा प्यार करते थे, बस उनका तरीका अलग था। तो तुम उनको गलत मत समझो, उनको माफ़ कर दो हर चीज़ के लिए। तो मीनाक्षी बोलती है कि बिल्कुल, मैं आज ये बात समझ चुकी हूँ अच्छे से। और धीरे धीरे अदिति की वो आवाज़ छूट रही है, क्योंकि अदिति बीमार है, लेटी हुई है। और मीनाक्षी बोलती है अदिति को कि अदिति, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, इस पूरे महल में तुम ही थी जो शुरुआत से लेके अभी तक मुझे समझाती आई हो, मुझे प्यार देती आई हो, निस्वार्थ। तुमने भी बहुत सेवा की है महल की। तो अदिति बोलती है कहीं ना कहीं तुम्हारे पिताजी की सेवा का फल है जो तुम आज इस माँ की सेवा के लिए नियुक्त की गई हो। तुम्हारे सारे जो दर्द है, माँ कैसे धीरे धीरे उनको ख़त्म करे, समझा रही है तुम्हें हर चीज़ के लिए। तो अदिति और मीनाक्षी आपस में देख रहे हैं एक दूसरे को। बहुत इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मीनाक्षी को मन में लग रहा है
कि अदिति की आवाज़ छूट रही है, उसका साथ छूट रहा है उससे। तो मीनाक्षी उठती है कि वो और बात नहीं कर पा रही, लेकिन फिर वापस मुड़ती है, अदिति का हाथ अपने हाथ में लेती है और बोलती है कि अदिति तुमने मेरा बहुत साथ दिया और मैं हमेशा शुक्रिया करूँगी तुम्हारा। और अदिति ये समझाती है कि मीनाक्षी मेरी ज़िंदगी अब शायद आरंभ हो रही है, लेकिन तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तो तुम्हें ज़िंदगी को खुलकर जीना और जो भी तुम्हारे पास चीज़ें आ रही हैं उनको स्वीकार करना। तो इस प्रकार अदिति की ज़िंदगी का विराम लगता है और मीनाक्षी को एक और नई वजह मिलती है जीने की, खुशी खुशी जीने की। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और जो भी आपको लर्निंग्स लगती हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए हमें। एंड डू फॉलो अस, लाइक अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।